अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आर्मी चीफ की तैनाती और फिर अचानक से ये खबरें आना कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जा रही है और बड़ी खामोशी से ये तरमीम पे काम हो रहा था। इस खबर को ब्रेक किया डॉन न्यूज़ ने, लेकिन जो मीडिया है वो जिस तरह से इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है सब कुछ वैसा नहीं है। जो चीज़ें रिपोर्ट की जा रही हैं और जो बिहाइंड द सीन चल रहा है उसमें थोड़ा सा तजाद है। जो खबरें रिपोर्ट की जा रही हैं वो कुछ और हैं, वो तो बड़ी सादा सी हैं, बड़ी सीधी सी हैं। बताया जा रहा है कि आर्मी एक्ट में तरमीम की जाएगी और जो तैनाती का लफ्ज़ है उसको बरकरार से तब्दील किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अलावा जो आर्मी चीफ की तैनाती को लेके एक लंबा प्रोसेस है। सेक्रेटरी दिफा आता है, उसमें वजारत दिफा आती है और वजीर दिफा आता है, फिर वजीर आजम आता है। उस सारे प्रोसेस को और प्रेसिडेंट भी यकीनन इसमें आते हैं। उस सारे प्रोसेस को बड़ा आसान, बड़ा सीधा किया जा रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त हेडलाइन मेरी नज़र से गुजरी, वो मैं आपको बताता हूँ। हेडलाइन है कि लीगल ट्वीक टू अलाउ पीएम टू रिटेन आर्मी ऑफिसर्स विद स्ट्रोक ऑफ पेन। वजीर आजम को अख्तियार दिया जा रहा है कि वो पेंसिल की एक स्ट्रोक से किसी भी आर्मी ऑफिसर को रिटेन कर सकता है, बरकरार रख सकता है। बड़ा सीधा सा लफ्ज मालूम हो रहा है, लेकिन ये जो बरकरार है ना, तैनाती से ये बरकरार तक का सफर जो है, इस सब से कितना फर्क पड़ेगा इसमें। बड़े छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, इनकी तशरीहात होती हैं और उन लफ्ज़ों से बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 इसको अमेंड किया गया था 2019 में, जब हमारे मोहतरम जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी 3 साल की। और अब दोबारा से जब नए आर्मी चीफ की तैनाती सर पर पहुंच चुकी है तो दोबारा से इस एक्ट में तरमीम की जा रही है। कैबिनेट की एक ज़ैली कमेटी होती है, उसमें इसकी अमेंडमेंट पे समरी तैयार की जा रही है और वो समरी में 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक चीज़ तो आप मीडिया पे देख चुके हैं और वो चीज़ ये है कि आर्मी का जो एक्ट है उसमें लफ्ज़ तैनाती को बरकरार से तब्दील किया जाएगा। ऐसा कुछ और लफ्ज़ हैं उनमें माइनर चेंजिंग की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चेंज जो इसमें की जा रही है आर्मी एक्ट में अमेंड करने के लिए जो तजवीज़ पेश की जा रही है, वो उस पे भी बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये होगा क्या। ये कैबिनेट की जो कमेटी है ज़ैली, ये अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी, तजावीज़ मुरतब करेगी और वो भेजेगी कैबिनेट को और कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी। लेकिन अगर कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती तो इसको सर्कुलेशन के थ्रू भी अप्रूव करवाया जा सकता है। ये सारा प्रोसेस गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द अज़ जल्द मुकम्मल हो। इसके साथ 2-3 खबरें और हैं। अगर वो खबरें आप सुन लेंगे इसी से जुड़ी हुई तो आपको समझ आ जाएगी कि वो जो दूसरी अमेंडमेंट है वो क्यों की जा रही है और उस अमेंडमेंट से किसको क्या खौफ है और वो खौफ को काउंटर करने के लिए जो कोशिश की जा रही है क्या वो उसमें कामयाब भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आर्मी एक्ट में अगर मैं बताऊं तो आर्मी चीफ की तैनाती को लेके अंसार अब्बासी साहब ये लिख रहे हैं कि 1-2 दिन में वजीर आजम समरी मंगवा लेंगे और फिर वो समरी प्रोसेस होगी और 20 तारीख तक मुमकिन तौर पर नए आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाएगा, जो कि सोचा जा चुका है। और उन्होंने नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि वही नाम है जो मीडिया में है। यकीनन लेफ्टिनेंट जनरल आसम मुनीर का नाम मीडिया में है और उन्होंने कहा कि उनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और खबर वजारत दफ़ा ने दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि जो आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती 26 नवंबर तक कर दी जाएगी, उनका ऐलान कर दिया जाएगा। अब ये होता कैसे है, तैनाती होती कैसे है? सबसे पहले सेक्रेटरी डिफेंस होते हैं हमारे, वो एक सरकारी अफसर होते हैं और सरकारी अफसर कितने बाख्तियार होते हैं, उन वो उसका अंदाज़ा आप एसएचओ वज़ीराबाद से लगा सकते हैं। तो सरकारी अफसर हैं, वो एक समरी जनरेट करेंगे, अदारे की तरफ से कुछ नाम आएंगे, उन नामों की समरी जनरेट होगी, वजारत दफ़ा को जाएगी, यकीनन वज़ीर दफ़ा के पास, ख्वाजा आसिफ साहब के पास, वो प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर उसमें से नाम जारी करेंगे, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट उस पे दस्तखत करेंगे और नए आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। ये तो आर्मी एक्ट, पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 कहता है और ऐसा ही होता आ रहा है। लेकिन अब जबकि मौका एन सर पर आन पहुंचा है और नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है, तो इस नई बहस में उलझा दिया गया लोगों को और मीडिया पे बहस चल रही है कि शायद लफ्ज़ तैनाती को बरकरार से तब्दील करना नए जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनको एक्सटेंशन देने के हवाले से है। गो इस तरह की खबरें भी हैं। आर्मी चीफ की जानब से बड़ा वाज़ह किया जा चुका है कि एक्सटेंशन नहीं लूँगा। लेकिन बड़ी गेम जो हो रही है वो ये है
कि जो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें पाक आर्मी बतौर एक अदारा इन्वॉल्व होती है आइनी तौर पर, उस प्रोसेस को सिर्फ वजीर आजम तक महदूद किया जा रहा है। ना तो सेक्रेटरी डिफेंस की समरी चाहिए, ना ही तजावीज़ चाहिए अदारे से, और ना ही वजारत दफा का कोई किरदार चाहिए। बस वजीर आजम अपने ऑफिस से बैठे बैठे सोचें और नाम एक दे दें और उसकी निकाल दें, नोटिफिकेशन निकाल दें, तो वो अगले चंद नोटिफिकेशन निकलते ही वो आपके मुल्क का आर्मी चीफ होगा, या कोई भी वो आर्मी चीफ नहीं रहेगा। इस तरह की एक अमेंडमेंट पे गौर किया जा रहा है और आर्मी चीफ को एक सादा से नोटिफिकेशन के ज़रिए उनकी तैनाती को या उनकी बरकरार रखने को या उनकी एक्सटेंशन को या उनको डी नोटिफाई करने का जो मामला है, सिर्फ तमाम तर वज़ीर आज़म का अख्तियार दिया जा रहा है। उसमें जो दूसरे चंद लोग इस रास्ते में आते हैं आइनी तौर पर, उनको आइनी तौर पर उससे हटाने की कोशिश की जा रही है। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आपने याद रखा होगा कि कुछ अरसा पहले एहसन इकबाल साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अभी तक हमें समरी मसूल नहीं हुई। ये भी खबरें आई थी कि समरी मंगवाई गई है हुकूमत की जानब से, लेकिन उनको समरी नहीं दी जा रही। तो जब हुकूमतें समरी मंगवाती हैं और उनको समरी नहीं भेजी जाती, तो शायद उन्होंने सोचा कि इस समरी वाले प्रोसेस को ही ख़त्म कर देते हैं और डायरेक्ट नोटिफिकेशन निकाल के तो आर्मी चीफ तैनात कर देते हैं। अब इससे अदारा तो मतलब कि तैनाती का प्रोसेस थोड़ा-सा वज़ीर आज़म के इख्तियारात ज़्यादा हो जाएँगे उस पे। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या ये आसानी से कर पाएँगे? तो आपको 2 खबरें और देता हूँ, आप खुद समझदार हैं, आपको समझ आ जाएगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने ये कहा है कि वो हुकूमत से अलग हो सकते हैं। उन्होंने इशारा दे दिया हुकूमत से अलहदगी का और कहा है कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हों तो हम अलग हो जाएँगे। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बार भी ऐसा कर चुके हैं कि हम अलग हो गए थे हुकूमत से, आपसे भी अलग हो जाएँगे। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो बड़े अरसे से खामोश थी, उसने ये बावर कराना शुरू कर दिया है नून लीग को कि हुकूमत सिर्फ नून लीग की नहीं, इत्तेहादियों की है और इत्तेहादी ही फैसला करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा और रात को लतीफ़ खोसा भी एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि आर्मी चीफ की तैनाती पर किसी मफरूर मुल्ज़म से मुशावरत करना गैर आइनी है। तो वहाँ से भी इशारे आना शुरू हो गए और नून लीग इन तरामीम को कर पाती है या नहीं कर पाती, उनको पार्लिमानी और सियासी बरतरी या सियासी सपोर्ट हासिल है इस पे, वो तो 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा काम था आपको ये बताना कि इस अमेंडमेंट को लेके नून लीग के जो असल अज़ाइम हैं वो क्या हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।